दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए एक हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, उठाइए एक हाथ, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। तम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अगली दो लाइनें सच्ची लगे तो आपका हाथ उठेगा मेरे समर्थन में कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। भाजपा के नेताओं के चेहरे देखना इन दिनों, देखो यहाँ बादल मुस्कुरा रहे हैं, मैं हंस रहा हूं, कोई तनाव नहीं है। वहां देखिए आते ही ऐसी बात शुरू करेंगे, लगेगा जैसे कितना दर्द में डूबे कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जितने खरगे जी वो बोले इमरान बैठ जाओ, मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। मैं चुप हो गया, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी, जो जो इनको पता चल रहा है सब बेचते ही तो जा रहे हैं। दिया क्या, वो कह रहे हैं आएंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमें झारखंड के लिए क्या करना है, ये नहीं बताएंगे कि हम डेवलपमेंट ये करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इस पर वोट नहीं मांगेंगे। आपसे आएंगे, कहेंगे कि आपके पड़ोस में मुसलमान रहता है, उससे डरो, इसलिए मुझको वोट दो। यार ये झारखंड है, सीधे साधे लोग हैं। आपके घर पे छप्पर जब उठाना होता है, उसमें कभी आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए जो पड़ोसी आता है बाल्टी में पानी लेकर के, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो बस इंसान होता है। क्यों लड़ाना चाहते हो? ये भोले भाले लोग हैं, ये सीधे सच्चे लोग हैं, आप इनको डराना चाहते हो? सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। सुबह जब चाय की दुकान पे बैठ के आप चाय पीते हैं तो कोई एक दूसरे का नाम पूछता है क्या? नहीं ना। इनके झांसे में मत आओ। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है, संत आदमी है, वो सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया, उसे सोता हुआ देख करके गुस्से में आया और जोर की एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या ऊपर वाले की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत लात मारने वाले के हाथ में सौंप दी है? बताइए, नफरत की लात मार रहे हैं कि नहीं हमको आपको? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, 10 साल हो गए 2024 में, यानी 20 करोड़ नौकरियां। और अब जब आप नौकरी मांगते हो तो कहते हैं कि पकौड़ा तलो। अब एमए करके, बीए करके, एमटेक करके, बीटेक करके ये जो नई नस्ल खड़ी है, ये नौजवान साथी पकौड़ा तले। खुद तो डिग्री मांगो तो दिखाएंगे नहीं और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और आपसे कहते हैं डिग्री लेकर के आप पकौड़ा तलो। कैसे काम चलेगा आप बताइए ना। इनके झूठ के चक्कर में नहीं आना है।
मैं तो इस बीच जब पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो उनके भाषण याद दिलाता हूं, उनसे कहता हूं कि याद है आपको 2014 में आप कहते थे भाइयों बहनों मैं देश नहीं लुटने दूंगा, तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा। तो वो चुप हो जाते हैं। तब मैं उनसे कहता, देखिए जो अपनी नींद, अपना सुकून, अपना चैन कुर्बान करके हम सारे लोग गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, मौलाना आजाद के सपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल और महात्मा गांधी की दी हुई आजादी हमें बचा के रखना है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध है कि इन्हें जिता के भेजिए। अगली बार आऊंगा तो खूब सारी शायरी आप लोगों को सुनाऊंगा। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में हम लोग एक मुद्दे पे आवाज उठा रहे थे, सस्पेंड कर दिया गया हम सारे लोग। 146 एमपी एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा सस्पेंड हो गए, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस दौर में अगर सस्पेंड ना हुए होते तो हमारा नाम बुज़दिलों में लिखा जाता। हम सस्पेंड होके आए हैं, यानी कि बहादुरों में हमारा नाम लिखा जाएगा। बोले आप तो शायर हैं, शायरी की भाषा में कहिए। मैंने एक नज्म पढ़ी पार्लियामेंट के अंदर मीडिया से बात करते हुए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, और शायर वही बोलता है जो सच होता है। एक सच यहां भी बोल के जा रहा हूं कि हर